साबूदाना पापड़ को अगर एवरग्रीन पापड़ बोला जाए तो गलत नहीं होगा। व्रत के टाइम तो इसे खाया ही जाता है, लेकिन नॉर्मल डेज में भी ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन के लिए आज मैं इसे 3 रंगों में बना रही हूँ और इसे मैंने इडली स्टैंड पर बनाया है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो यहाँ मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। ये मीडियम साइज़ का साबूदाना है, तो ग्राम में ये 200 ग्राम है। तो यहाँ मैंने इसे एक मिक्सिंग बाउल में पलट दिया है। अब इसे 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लेते हैं। पानी डालकर इसे इस तरह से साफ कर लें। तो इसे साफ करने के बाद आप देखेंगे कि पानी कितना धुंधला हो गया है। साबूदाना को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पर जो कप मैंने साबूदाना के लिए यूज़ किया था, सेम उसी कप से माप के हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अब मैंने लिया है आधा चम्मच नमक। तो अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस टाइम पर आप चाहें काली मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स या साबुत जीरा वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ नमक ही डाल रही हूँ। अब हम इसे कवर कर देते हैं और 6 घंटे के लिए इसे ऐसे ही रहने दें। तो 6 घंटे बाद आप देखेंगे साबूदाना बढ़िया से फूल गया है। ये पहले से सॉफ्ट भी हो गया है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि साबूदाना गीला तो हो, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ना हो। तो 6 घंटे भिगोने के बाद भी इसका पूरा पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो इसके एक्स्ट्रा पानी को हम छान लेते हैं। तो इसे छलनी में डाल के इस तरह से छान लिया है और इसके एक्स्ट्रा पानी को अलग कर दें। अब यहाँ मैंने 3 इक्वल कटोरी ले ली हैं। अब इसमें जो भीगा हुआ साबूदाना है वो हम इक्वल क्वांटिटी में ही डालेंगे। मैंने भीगे हुए साबूदाने को तीनों कटोरियों में बराबर मात्रा में डाल दिया है। अब आज मैं इसे तिरंगे झंडे के रंग का बना रही हूँ, तो बीच की कटोरी को सफ़ेद ही रहने देंगे। अब यहाँ मैंने ऑरेंज फूड कलर ले लिया है, तो केवल 2 पिंच हम ऑरेंज फूड कलर यूज़ करेंगे। इसी तरह से 2 पिंच ग्रीन फूड कलर लिया है, इसे भी एक अलग कटोरी में डाल दें। तो बारी बारी से हम दोनों रंगों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ऑरेंज कलर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सारे रंग तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इडली कुकर लिया है। अब इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे और इस पानी को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करते हैं। और जब तक कि पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम रंग बिरंगे साबूदाने को इडली के सांचों में डाल लेते हैं। तो आज के साबूदाना पापड़ मैं इडली स्टैंड में बना रही हूँ। तो मेरे पास इस तरह के 16 सांचे हैं और सांचे को आप ऑयल से ग्रीस कर लें। तो मैंने सारे सांचों को ग्रीस कर लिया है। 1/4 चम्मच सफ़ेद साबूदाना मैं सांचों के बिल्कुल बीचों बीच डाल रही हूँ। तो सारे सांचों में मैंने सफ़ेद साबूदाना डाल दिया है। एक बहुत ज़रूरी बात, साबूदाने को आप जिस भी सांचे में बना रहे हों, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ओवरलैपिंग ना हो साबूदाने की। एक पतली सी लेयर ही रखें ताकि फ्राई होने के बाद ये बढ़िया से पक जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसके लिए आप इसे उंगलियों से इस तरह से फैला दें। तो मैं उंगलियों की मदद से इस तरह से इसे फैला रही हूँ ताकि इसकी लेयर पतली ही रहे। सफ़ेद साबूदाना डालने के बाद सभी सांचों में हरे रंग का साबूदाना भी 1/4 चम्मच डाल दें। सारे सांचों में हरे रंग का साबूदाना डालने के बाद इसे भी उंगली से अच्छे से फैला दें कि कहीं भी ओवरलैपिंग ना हो। सेम इसी तरह से ऑरेंज कलर का साबूदाना भी ले लेते हैं और इसे भी सफ़ेद रंग के साबूदाने के साथ इस तरह से डाल दें। तो इसे भी 1/4 चम्मच ही लिया है और इसे भी उंगली से इस तरह से फैला लें। तो यहाँ इडली की सारी प्लेट्स को तिरंगे से सजा लिया है। 3 रंगों से सजे ये पापड़ देखने में ही कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो हाई फ्लेम पर पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब सारे तैयार सांचों को इसमें डाल देते हैं और इसे कवर कर दें। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके इसे 15 मिनट के लिए स्टीम कुक करेंगे। तो 15 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकते हुए हो गए हैं। तो अब गैस ऑफ कर दें। तो इन सांचों को अब इस तरह से बाहर निकाल लें और इनकी प्लेट्स को अलग करके हम इसे अच्छे से ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसे डिमोल्ड करेंगे।
साबूदाने बढ़िया से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और इनमें बढ़िया सी चमक भी आ गई है, तो इसका मतलब ये अच्छे से पक चुके हैं। ठंडा होने पर ही इन्हें डिमोल्ड करें, क्योंकि अगर आप इन्हें गर्म पर डिमोल्ड करते हैं तो ये टूट सकते हैं। तो साबूदाना पापड़ बढ़िया से ठंडे हो चुके हैं, अब इन्हें डिमोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चम्मच लिया है, इस चम्मच की सहायता से हम धीरे धीरे इसके किनारों को इस तरह से छुड़ाएंगे। अगर ये पापड़ निकालते समय चम्मच के साथ चिपक रहा है तो आप चम्मच पर थोड़ा सा तेल लगा लें। तो ये काम आप थोड़ी पेशेंस से कीजिएगा, जल्दबाजी में ये टूट सकते हैं। और इसे सांचों से निकालने के बाद आप इसे पहले ही उस कपड़े या प्लास्टिक शीट पर रखें जिस पर कि आपको इसे सुखाना है। मुझे इसे प्लास्टिक शीट पर सुखाना है, तो मैं इसे प्लास्टिक शीट पर ही रख रही हूँ। तो इस तरह सारे साबूदाने के पापड़ को हम डिमोल्ड कर लेंगे और इसे प्लास्टिक शीट पर रखते जाएंगे। तो मैंने सारे साबूदाना पापड़ को इस तरह से डिमोल्ड कर लिया है। तो देखिए कितने बढ़िया बने हैं, कोई भी पापड़ बीच में से टूटा नहीं है। अगर 3 रंगों के पापड़ बनाने का तरीका आपको मुश्किल लगता है तो अब एक आसान तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरा साबूदाना हर सांचे में डाल दिया है। इसे मैंने 1/4 चम्मच ही लिया है। अब 1/4 चम्मच ऑरेंज कलर का साबूदाना भी डाल लेते हैं और साथ ही सफ़ेद साबूदाना। इन सभी साबूदानों को आपस में मिक्स कर लेते हैं, तो इससे भी 3 रंगों के पापड़ आसानी से बन जाएंगे। पर इस बात का आप ध्यान रखें कि इसको अच्छे से फैला लें, इसकी पतली लेयर ही रहने दें। तो 3 रंगों वाले मिक्स साबूदाने को भी मैंने तैयार कर लिया है। तो पापड़ बनाने के लिए आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उसी तरीके से बनाएं। तो मैंने पानी को पहले ही गर्म करना रख दिया था। पानी में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब मैंने गैस की फ्लेम को वापस से लो पे कर दिया है। अब सारे सांचों को हम इसमें डाल देंगे और इसे कवर करके वापस से लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 15 मिनट बाद मैंने वापस से इन सांचों को भी कुकर से निकाल लिया है। तो देखिए पकने के बाद ये भी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और इनमें बढ़िया सी चमक आ गई है। साबूदाना में क्योंकि स्टार्च रहता है इसलिए पकने के बाद ये आपस में स्टिक हो जाते हैं। और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद डिमोल्ड करेंगे। ये भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो इसे भी डिमोल्ड कर लेते हैं। तो हम चम्मच से इस तरह से इसके किनारे छुड़ा के इसे भी प्लास्टिक शीट पर रख देंगे। तो फाइनली सारे पापड़ों को निकाल के प्लास्टिक शीट पे डाल दिया है। 2 दिन के लिए हम इन्हें धूप में रखेंगे ताकि ये बढ़िया से सूख जाएं। तो इन्हें धूप में सूखते हुए पूरा 1 दिन हो गया था। तो अब दूसरे दिन मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी ये बढ़िया से सूख जाएं। तो पूरे 2 दिन की धूप के बाद पापड़ बढ़िया से सूख गए हैं। 1 साल के लिए आप चाहें तो आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहे तो इसको फ्राई कर लें। तो सूखने के बाद ये साइज में थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पापड़ों को फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ 3 रंगों वाले पापड़ को फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही मीडियम फ्लेम पर ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, अब हम इसमें पापड़ डाल देते हैं। पापड़ डालते ही आपको इसको कड़छी के साथ अच्छे से प्रेस कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएगी। तो इसे कुछ सेकंड एक साइड से पकाने के बाद दूसरी साइड भी टर्न कर देते हैं और दूसरी साइड भी इसे कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। तो पापड़ फ्राई होने के बाद कड़छी से इसके एक्स्ट्रा ऑयल को इस तरह से नितार लें और इसे निकाल लें। तो देखिए कच्चा पापड़ फ्राई होने के बाद ट्रिपल साइज का हो गया है। तो इसी तरह जो रंग बिरंगे पापड़ हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्राई होने के बाद ये ट्रिपल साइज का हो गया है। तो ये भी बढ़िया से फूल गए हैं। तो सारे पापड़ बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इसे टिश्यू पेपर पर ना निकाल के सीधे प्लेट पर ही निकालें ताकि ये क्रिस्पी रहे। तो रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको इन 3 रंगों वाले पापड़ की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।